दोस्तों मैं शिवम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम पूरी तरह से संपूर्ण समापन हो चुका है और मुझे खुशी है कि सभी एग्ज़ाम अपने सही समय पर और बिना किसी उसके हुए हैं, मतलब न बिना किसी रोकथाम के हुए हैं, ना ही कि बिना किसी अफवाह के हुए हैं कि बहुत अफवाहें उठ जाती हैं। वैसा कुछ नहीं हो, बहुत शांति के साथ एसएससी ने अपना एग्ज़ाम लिया है जीडी का और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है। आप लोगों के 15 से 20 दिन एग्जाम भी चले हैं। उसके बाद क्या अपडेट है, हर स्टेट का कट ऑफ मैं लेकर आया हूँ, स्पेशली बॉर्डर एरियाज और नक्सल एरियाज का कट ऑफ भी मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूंगा। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है, कट ऑफ की जो लिस्ट है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा। देखो एसएससी जीडी में अभी तक आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगी। स्टेट में स्पेशली मैं बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया का स्पेशली लेकर आया हूँ। वैसे मैंने ऑल स्टेट का कट ऑफ ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए लिख लिया हूँ, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल फॉर्म की तो 52,69,500 फॉर्म भरे गए हैं टोटल। ये टोटल फॉर्मों की संख्या है। प्रेजेंट में जो हुए हैं 32 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। 32 लाख समथिंग आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए क्योंकि 32 लाख प्लस है। ठीक है, कुछ रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, नॉर्मलाइजेशन, हार्डशिप का कितना होगा, मीडियम कितना होगा, इजी का कितना होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीजें जान लीजिए कि आपके पास 39,481 पद थे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को विभिन्न पदों के लिए विभिन्न तरह की पद थे। अब जैसे बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 15,654 पदें थी। ठीक है, तो सीआईएसएफ की 7,145 थी। ठीक है, सीआरपीएफ की अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करूं तो 11,541 पद इसके थे। एसएसबी की बात करूं तो 819 पद थे। आईटीबीपी की 3,017 पद थी। एआर के 1,248 पद थे। एसएसएफ के 35 और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 22। जब आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 39,481 पद निकलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं रिजल्ट की तो अप्रैल के अंत में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, अप्रैल लास्ट। ठीक है, अप्रैल लास्ट से मेरा मतलब है 20 से 30 के बीच में। ठीक है, 20 से 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। फिजिकल की बात करूँ तो मई में होगा आपका फिजिकल। ठीक है, मई के मतलब मई माह में हो जाएगा। मैं डेट नहीं दूंगा, 15 से 25 मान लीजिए एक मोटे तौर पर। ठीक है, मई में आप लोगों का होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। देखो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड ऑन शिफ्ट होता है। अभी मैं आपको शिफ्टें बताऊंगा कौन सी शिफ्टें हार्ड थी। अभी ऐसा समझिए कि अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं, अब हार्ड शिफ्टें कौन सी थी अभी आपको पता खुद चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों के 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप मीडियम से हैं तो फिर 10 से 12 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप इजी से हैं तो 8 से 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे, इजी मीडियम में थोड़ा कम और इजी में ना के बराबर कम गलत होते हैं। जब गलत नहीं होते हैं तभी उन शिफ्टों को इजी रखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को स्पेशली जो है कट ऑफ मैंने तैयार की है एज अ पीडीएफ रूप में, उस पर लेकर चलता हूँ, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट और इजी शिफ्ट। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट आपकी 15 फरवरी की थर्ड थी, 12 फरवरी की थर्ड थी, 10 फरवरी की फर्स्ट, 13 फरवरी की सेकेंड, 25 फरवरी की सेकेंड, 12 फरवरी की फर्स्ट, 13 फरवरी की फर्स्ट, 6 फरवरी की फर्स्ट और 25 फरवरी की फर्स्ट। उसके साथ 4 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट जो थी वो हार्ड शिफ्ट थी। और अभी मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, तो 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर तक के बढ़ने के चांसेस हार्ड शिफ्ट में हैं। ठीक है, अब मीडियम शिफ्ट की बात करूँ तो 4 की फर्स्ट, 18 की थर्ड, 4 की थर्ड, 21 की फर्स्ट, 20 की सेकेंड, 21 की सेकेंड, 7 की थर्ड, 21 की थर्ड, 20 की फर्स्ट, 15 की सेकेंड और 5 की फर्स्ट। तो जो मीडियम शिफ्ट है, मीडियम शिफ्ट के मैंने बताया आप लोगों के कि 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका इजी शिफ्ट आता है। इजी शिफ्ट के बारे में बात करूं तो 25 की थर्ड, 17 की फर्स्ट, 11 की थर्ड, 19 की थर्ड, 6 की सेकेंड, 11 की फर्स्ट, 19 की फर्स्ट और 17 की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्टें इजी शिफ्टें थी। इजी शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 7 से 8 नंबर का मिलेगा, इससे ज़्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल के लिए मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों को
तो 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल मई के अंत में मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये मान लीजिए मई के मध्य में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 लाख प्लस कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी पता है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नक्सल एरिया और जो है ये बताऊँ अगर मैं आप लोगों के लिए, फिजिकल की तैयारी कौन करें नक्सल एरियाज और बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। देखो अगर आप यूपी से हैं तो 85 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान से हैं 100 नंबर, तेलंगाना से 40, बिहार से 80, सिक्किम से 75, हिमाचल प्रदेश से 45, वेस्ट बंगाल से 70, मणिपुर से 40, मिजोरम से 38, मेघालय से 50 और नागालैंड में 40, ठीक है। नक्सल एरियाज में एमपी 85 के आसपास जाएगा, बिहार 95, झारखंड 85, छत्तीसगढ़ 70, महाराष्ट्र 78, पश्चिम बंगाल 75, उड़ीसा 71 और तेलंगाना 60 फिजिकल की तैयारी करें रॉ मार्क्स वाले, ठीक है। ये चीज़ रॉ मार्क्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉ मार्क्स ऐसी होती हैं जो कि कट ऑफ के बाद बताई जाती है, जो लास्ट एकदम बनेगी वो बताई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर इसमें ऑलरेडी ऐड होता है, तो आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर घटा भी सकते हैं और अगर आएगा तो प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्टेट वाइज आप लोगों के लिए कट ऑफ लेकर आया हूँ, तो सबसे पहले कुछ स्टेटों को बताते हैं। देखो ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चंडीगढ़ का, ठीक है, तो चंडीगढ़ में जनरल जो है 100, ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 95, एससी 90 और एसटी 80, ठीक है चंडीगढ़। उसके बाद गुजरात 100, 91, 82, 75, 68। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 102, 93, 81, 76, 68। फिर आपका गोवा 90, 82, 75, 70, 62। फिर आपका कर्नाटका आएगा 94, 80, 72, 67, 60। फिर आपका केरला आएगा 95, 84, 76, 70, 61, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का तमिलनाडु आता है 85, 78, 72, 65, 58। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूँ तो जनरल 90, ओबीसी आपका 81, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 68 और एसटी 60। उड़ीसा के बारे में बात करूँ तो 98, 85, 77, 73, 67। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ 94, 82, 75, 70, 62। झारखंड के बारे में बात करूँ तो 104, 91, 82, 75, 68। फिर आपका सिक्किम आता है 82, 72, 62, 57 और 51, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करूँ तो 90, 81, 73, 68, 61। फिर असम आता है 88, 77, 72, 67 और 60, ठीक है। तो असम तक मैंने आपको बता दिया है। अब असम के आगे मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश का 88, 77, 72, 65, 57, ठीक है। मेघालय की बात करूँ तो 93, 80, 73, 68 और 60। त्रिपुरा 80, 71, 63, 58, 60, ठीक है। तो त्रिपुरा के आगे जो आपके स्टेट बचे हैं, अगर नागालैंड जैसे हो गया, मिजोरम हो गया। नागालैंड में जनरल जो है 80, नागालैंड में जनरल 83, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 60 और एसटी 52। मिजोरम की बात करूँ तो 90, 81, 73, 68 और 62, ठीक है। पंजाब 102, 91, 83, 72, 68। उसके बाद तेलंगाना आता है 94, 83, 75, 70, 63। फिर आपका मणिपुर आता है 90, 80, 73, 68, 61, ठीक है। जम्मू के बारे में बात करूँ तो 85, 77, 70, 65 और 60, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को चैनल मतलब कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कट ऑफ जो बताई गई है वो एकदम सटीक कोशिश की गई है, एनालिसिस के बाद बताई गई है। इसी तरह की वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उससे रिलेटेड संपूर्ण जरूरी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं, कट ऑफ बताई जाती है, एग्जाम कब होगा ये बताया जाता है, प्रिपरेशन कैसे करें और प्रिपरेशन के लिए PDF कहाँ से मिलेंगी वो भी मैं इसी चैनल पर आपको फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। आशा है मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस विश्वास के साथ मिलूंगा कि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।